मुक्तेश्वर महादेव के धाम और अब हम अंदर चल रहे हैं तो देखते हैं। हमने यहाँ गाइड भैया भी किए हैं ताकि वो हमें यहाँ की स्टोरीज और सब कुछ वो बता सकें। सो लेट्स गो अहेड। टेंपल आपका लॉर्ड शिवा का मंदिर है, भगवान शंकर का। टोटली जो हमारे कंट्री में 108 धाम आते हैं, 4 धाम बड़े होते हैं, उनके नीचे 108 धाम आते हैं। उनमें से एक धाम आता है मुक्तेश्वर धाम आपका। इसके नियरेस्ट प्लेस जो भी है आपके, जैसे जागेश्वर, बागेश्वर, कपिलेश्वर, सारे धाम ही आते हैं। उत्तराखंड से एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग में आता है आपका केदारनाथ आता है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग में, ठीक है। अब चलते हैं आपका मुक्तेश्वर नाम पड़ा कैसे। जो मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका 350 ईयर ओल्ड है, यानी 5350 साल पुराना आपका टेंपल है ये। पांडवों के द्वारा स्टैब्लिश टेंपल है। जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने के लिए स्वर्ग की तरफ जा रहे थे तो इधर से होके जाते, जैसे भीमताल हो गया, मुक्तेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर, कपकोट होते हैं। अभी आपकी कहानी केदारनाथ पे एंडिंग हो जाएगी, आपको पता चलेगा। तो ये तो प्राचीन आपके ग्रंथों, शास्त्रों के बेसिस पर रखा हुआ है। तो जब से आपका टेंपल फेमस हुआ है, टेंपल है 350 ईयर ओल्ड, 350 साल से। तो यहाँ पर आपके 2 ऋषि थे, एक मुक्ति नाम के महाराज थे, एक स्वर नाम के महाराज जी। तो उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन भी किया था, समाधि भी लिया था, उनके जो है टेंपल फेमस हुआ। पहले आपके मुक्ति नाम के महाराज ने कहाँ की जर्नी की थी, तुंगनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ की। स्वर नाम के महाराज ने प्रॉपर मुक्तेश्वर, जागेश्वर, बागेश्वर और कपिलेश्वर की यात्रा की थी। तो स्वर नाम के महाराज जी यहाँ से यात्रा करके आपके जा चुके थे। तो मुक्ति नाम के महाराज ने समाधि भी लिया था 10 डेज का। तो 10 डेज के अंदर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये भी बता दिया था कि मैं अपने प्राणों को आने वाले नेक्स्ट संडे को 1:01 में छोड़ दूंगा। तो सेम टाइम में उनको मोक्ष भी प्राप्त हो चुका था। अच्छा। अदरवाइज मुक्तेश्वर नाम पड़ा आपका, मुक्ति महाराज जी के बेसिस पर मुक्तेश्वर नाम पड़ा। तो अभी हम जिस वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहे हैं, इसकी सीधे बेसिस जो हाइट है आपका एटलीस्ट 7500 फीट, 7500 फीट की हाइट पे अभी आप चल रहे हैं। फाइनली हम टेंपल पहुंचेंगे, टेंपल आएगा आपका 8000 फीट की हाइट पे। ओके। ऑलमोस्ट जो चोटियां आता है मीटर पर आता है, तो 7500 फीट को हम मीटर पर कन्वर्ट करेंगे 2286 मीटर, और टेंपल आएगा 2448 मीटर। पांडवों द्वारा स्टैब्लिश टेंपल के बारे में तो युद्ध समाप्त होने के बाद सभी पांडवों को स्वर्ग जिंदा पहुंचा था। पांडवों के सबसे बड़े भाई जो थे आपके युधिष्ठिर, और एक डॉगी वहाँ जिंदा पहुंचा था। तो 4 पांडव और जाने थे, उनको भी पहुंचना था स्वर्ग। तो उन्होंने पूछा था श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण जो आते हैं आपके विष्णु के 8वें अवतार के नंबर पर आते हैं। जैसे विष्णु के 10 अवतार होते हैं आपके, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, प्रश्न अवतार। 8वें नंबर श्री कृष्ण ने बोला माता शंकर जी आप लोग काशी जाओ। उन्होंने पांडवों को बोला कोई आपको आगे का मार्गदर्शन देंगे। बट भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, उनसे नाराज थे। तो इसलिए नाराज थे, उन्होंने कहा था कि आपने अपने भाई का, ब्राह्मण का अधर्म नाश किया है। तो पांडवों ने श्री कृष्ण ने बोला ये तो आपने हमको खुद ही कहा। तो सभी पांडव काशी पहुंचे, बट दर्शन देने से उन्होंने मना कर दिया। पांडव अगेन भी पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। उन्होंने कुछ तो सजेशन बताओ जो भी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण ने बोला आप जाइए केदारनाथ की साइड, वहाँ पर आपको भगवान शंकर मेडिटेशन करते हुए पाई देंगे, बट किसी चीज का भी रूप ढूंढना आपको है। तो 4 पांडव भी जो युधिष्ठिर डॉगी तो पहुंच गए थे। एक भीमी थे उसमें, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव में भीमी थे जो ढूंढ पाए थे। तो भीम ने क्या दिमाग पूरी केदारनाथ की एरिया को कवर कर दिया था। हमने एक पाँव इस चोटी पर रख दिया था, एक पाँव उस चोटी पर। उन्हें ये दिमाग, जैसे उन्हें ये दिमाग आया कि जो जाएगा तो इधर से जाएगा, इंट्रेंस ही है, आने का भी रास्ता ही है। अगर भगवान शंकर होंगे, चाहे किसी चीज का रूप धारण करने का मतलब चीटी का भी किसी का भी कर सकते हैं भगवान शंकर। अगर भगवान शंकर होंगे तो मेरे दोनों टाउन के बीच से होकर के नहीं जाएंगे, अदरवाइज सारे निकल जाएंगे। तो इसी को कैरी करूंगा। ऊपर देखिए बेस और मुक्तेश्वर आता है आपका। अभी हम मंदिर जाएंगे, इसका ऑन द टॉप शिवा टेंपल आपका कोबरे के फन की शेप में जाएगा, नाग का फन होता है। बट आपका स्नेक हुड माउंटेन में नाग फन पहाड़, बट आपका भूस्खलन बारिश हो जाए कोबरे का फन आगे टूट के यहाँ पर आ चुका है। मुक्ति और स्वर नाम की स्नेक फन, हाँ, मुक्ति और स्वर नाम के महाराज जी जो अभी बोल रहा था मैं, उन्होंने इस नागफन के नीचे बैठ के आपका मेडिटेशन किया था। और भगवान शंकर ने डेमन को भी मुक्ति दी थी। उस राक्षस का नाम था बाणासुर। अदर जैसे मुक्तेश्वर नाम उनकी वजह से। अभी टॉप में जाएंगे ऑन द टॉप शिवा टेंपल। 1 मिनट, यहाँ पे मुक्तेश्वर तो उनने कहा केदारनाथ की साइड जाओ। तो सारे पांडव केदारनाथ में आ गए, ठीक है। तो मैंने कहा भीम ही था, भीम ने ऐसा कवर्ड कर दिया था, एक पाँव इस चोटी पे, एक पाँव चोटी पे। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर होंगे मेरे दोनों टांगों के बीच से होकर नहीं जाएंगे, अदरवाइज सारे निकल जाएंगे। तो सुबह से श्रद्धालुओं का ग्रुप था, श्रद्धालुओं में हम लोग आ गए। वो ग्रुप भी चल दिया, उसके बाद बफेलो का ग्रुप भी चल दिया, भैंसी का। उसके बाद बुल के झुंड में बैल का रूप धारण कर था भगवान शंकर ने। जैसे बैल का झुंड काफी लंबा ग्रुप था, वो पीछे खड़े थे बैल के रूप में, भगवान शंकर बैल का रूप धारण किए हुए। तो ग्रुप से हट गए। उन्होंने कहा भीम को जाने दो, इस ग्रुप को भी जाने देते हैं। तो भीम हटता है नहीं हटता है, बट वहाँ से भीम हटने वाला था नहीं, क्योंकि सारा मार्गदर्शन जो कराया था आपका श्री कृष्ण ने कराया था। तो वो भी ग्रुप चल दिया, शाम सनसेट हो गया था। तो भीम को आइडिया आया भगवान शंकर ने, तो श्री कृष्ण ने तो हमको ऐसा कहा था कि वहाँ पर किसी चीज का रूप धारण किया तो रात होने लगी, भगवान शंकर ने कहा। तो काफी देर के बाद सनसेट होने वाला था, तो उस बैल को भी उस ग्रुप के पीछे आना था, भगवान शंकर थे। तो जैसे वो भीम के टांग के आसपास आए, वहीं से आपका धरती फटने लगी थी, पूरी दरार पड़ने लगी थी। और 2 पहाड़ की पीक पर जो पाँव रखे थे वो भी हिलने लगे थे। तो भीम को आइडिया इतना पार हो सकती कोई मारे तो राक्षस तो नहीं, अटका फटका तो नहीं रहा है। तो जहाँ पर बुल खड़ा था वहीं पर बुल के चारों पाँव जमीन के अंदर आधे धस चुके थे।
तो भीम ने उसे ऊपर खींच के देखता हूँ उसका, बैल का कुबड़ होता है कंधे पर, पूंछ होती है, जैसे उन्हें एक हाथ से कुबड़ एक हाथ से पूंछ पकड़नी थी, क्योंकि भगवान शंकर थे इतने आसानी से कहाँ हाथ आती है भीम की, तो कहा जाता है वो बैल ही जमीन अंदर लुप्त हो गया। बाद में उस बैल से प्रकट हो गए भगवान शंकर बाहर आ गए थे, खाली स्टेचू मात्र पाया गया था बैल। तो बाद में बैल के 2 पार्ट पाएगी, सर का हिस्सा पहुंच गया पशुपतिनाथ, ये पड़ता आपका नेपाल कंट्री पे, और धड़ उधर से रहेगा केदारनाथ पे, ऐसी जगह। और जैसे भीमताल नाम पड़ा, वहाँ भी शंकर जी का मंदिर है, तो पांडव लोग चल के आ रहे थे जहाँ स्वर्ग की तरफ जाते हैं, तो भीम वहाँ भी शंकर जी का मंदिर था, तो भीम को शंकर जी को चढ़ाना था जल। तो उन्होंने किसी से पूछा भाई यहाँ जब हमको जल चढ़ाना है सर कहाँ से मिलेगा, किसी ने कहा भाई जल तो नहीं मिलेगा, खाना मिल जाएगा। उन्होंने खाने के लिए जल तो धर्म होता है देने के लिए। तो भीम को गुस्सा आया था, उनके कंधे पर गधा था, उन्हें जमीन पर मारता, वहीं पर सरस्वती प्रकट हो गई थी, सरस्वती जी सरस्वती का पानी में, तभी जाके उन्होंने भीमताल नाम। भीमताल नाम आपको ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं मिलेगा, इसका सारा डिटेल आप यूट्यूब गूगल पर जाके भी सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आप देखिए सामने रॉक पर जो होल दिखाई दे रहा है आपको चट्टान पे, उस होल को ही आपका चौली की जाली बोला जाता है। तो चौली में जो संबंध होता है रॉक चट्टान से, जाली में होता है होल से। इसमें होता क्या है, साल में एक बार जो आपका बिग फेस्टिवल आता है महाशिवरात्रि का मेला, जो दिस ईयर आया था आपका 8 मार्च को आया था इसी 2024 में। अब 2025 में जो आएगा आपका 26 फरवरी के आसपास है, एक ही महाशिवरात्रि फरवरी टू मार्च के बनते हैं, यानी शिमला होली के आसपास आती है। इसमें होता क्या है, आफ्टर द मैरिज जिन लोगों के शादी के बाद जिनके किड्स वगैरह नहीं होते, तो बेसिकली कंपल्सरी लेडीज रहता है, तो लेडीज को इस होल के थ्रू निकलना होता है महाशिवरात्रि, उनको संतान की प्राप्ति होती है। तो आपको ऐसे कैसे निकल जाते हैं, जहाँ कॉर्नर पर त्रिशूल लगा पड़ा है, तो 5 ट्रेनर वहाँ खड़े रहेंगे, 5 नीचे खड़े रहेंगे, 4 से बैरिकेडिंग, ऐसा प्रॉपर रास्ता बनाया जाता है यहाँ से। तो लेडीज को ट्रेनर लोग कैरी करके उस होल तक ले जाते हैं। उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनसाइड तो होल के अंदर से निकल के आपको नीचे जहाँ भैया लोग खड़े हैं ऐसी रॉक बने, स्टेप बाय स्टेप आपका गड्ढा है, तो इनकी मन्नतें पूरी होती है। तो इसे कहा जाता है गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चिमटे की 4 चोट मार के बनाया था। तो गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जो थे आपके भगवान शंकर के शिष्य थे। तो कहा जाता है भगवान शंकर जब यहाँ पर तप कर रहे थे हिमालय की तरफ जाने के, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ जी से पूछा था मैं तो यहाँ पर मेडिटेशन कर रहा हूँ बट मुझे बड़ा जगह कोई पाथ दिखाई नहीं रहा है। तो उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा मेरे पास सोल्यूशन है, तो बड़ा है चिमटा लिया था उन्होंने, चिमटे की 4 चोट जब हमारे चौथा नाम तक। तो कहा जाता है इस होल से शिवजी तो गई है, उसके साथ साथ उनकी शिवजी की बारात गई है। दूसरी कंडीशन टर्म में कंडीशन रहती है जब लेडीज़ को ट्रेनर लोग ले जाते हैं, क्योंकि हर जगह अपनी अपनी वाइब्रेशन रहती है, तो वहाँ पर 5-10 ट्रेनर जैसे त्रिशूल दिखाते हैं वहाँ पर खड़े रहेंगे, तो आपको कहेंगे एक पाँव निकालो सेकंड पाँव निकालो। सबसे पहले आती है आपकी ग्रेविटी, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, सेकंड आती है पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी आपकी। अच्छा। और वाइब्रेट के साथ साथ क्योंकि लेडीज का जो होता है ना, जहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, तो जो ब्लॉकेज कहते हैं वो खुल जाते हैं, तो हर जगह अपने वाइब्रेशन होता ही होता है। कौन से दिन भैया ये? और उस दिन प्रॉपर आपको उस लेडीज को उतार के महाशिवरात्रि दिन रहता है, ठीक है, ये होता है हर जगह। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है महाशिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे मोस्टली यहाँ के लोग सुंदी बात देनी पड़ती है, वहाँ देखो सुंदी बात नहीं, बाकी सुंदी खोली जाती है गंदे की। तो एक घंटी की प्रथा रहती है यहाँ पर, छोटी सी घंटी आती है, 20-30 रुपये घंटी आती है, 100 रुपये की आती है, 1000 रुपये सोने की भी आती है। तो आपने श्रद्धा से जो आपको लगेगा वो आपको मंदिर में पूजा करते हैं। तो इसी को आपका चौली की जाने है, ऑनलाइन महाशिवरात्रि रहता है, ठीक। तो ये है एडवेंचर एक्टिविटी, ये चीज हाथों पकड़ेंगे ना, हाँ। ये शाइनिंग कर रहा है, देखो माइक है अब रखे किसी पत्थर को पकड़ो, घिसो हाथ में ऐसे करके शाइन कर रहा है। सूरज की तरफ देखो ना, सूरज में लगाओ उसको ऐसे करके। अरे हाँ शाइन कर रहा है सच में। पत्थर हाँ कॉस्मेटिक का सामान बनता है इसका। माइनिंग सबसे ज़्यादा झारखंड में जाती है, जो आप लोग मेकअप लगा दो, तो मेकअप में ये तो पड़ता है, पाउडर तो किसी जगह इसमें डाल देंगे हो, जैसे आपका रामीला में भी होता है, किसी चीज़ में होता है, फेसिंग में होता है, शूटिंग में होता है, वो सारा इसमें तो पड़ता है। ये माइका है सर, माइका है ये अबरक की आपके चट्टान है, अबरक का है चट्टान है, अबरक चमकता है। माइनिंग जंगल ट्रैक 250। ओके ओके। अब इसमें जितने भी ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज आर ऑल द ओक ट्रीज हैं आपकी। ओके। ओक में होता है हिंदी में बांज, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है पानी को ऑब्जर्व करता है, यानी कि अंतर लेता है। तो पहाड़ों पे क्या होता है, जैसे आपके वहाँ पर तो घड़े में पानी भरा जाता है ना, यहाँ पर स्रोत का पानी मिट्टी खोद के कहीं पर एक वो बना देता है खड्डा टाइप का, तो उससे पानी निकलता है आपका। और सबसे मच बेटर पानी होता है, क्योंकि मिनरल को जड़ी बूटी का पानी होता है, यहाँ से जमीन से तो लेता है, ऊपर से भी लेता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्टली जहाँ पर आपके पौधे पाए जाएंगे, ट्रीज पाए जाएंगे, वहाँ से ऊपर से भी पानी आएगा। जैसे मेघालय में क्यों कहते हैं, मेघालय में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वो आपका बरसात होती है, क्योंकि पेड़ ही सबसे ज़्यादा है, तब जाएंगे, ठीक है। दिखा दे रहे हैं आपको ऊपर बुरंग के पेड़ दिखा दे रहे हैं, ये जो बुरंग है, ये तो ओके है जिनमें काई लगी है, फंगस लगी है। ये बुरंग उत्तराखंड स्टेट का स्टेट है, इसका हिंदी नेम है आपका बुरांश, इसका बॉटनिकल नेम है आपका रोडोडेंड्रॉन।
तो रेड कलर के फ्लावर आते हैं इसमें मार्च से अप्रैल के मंथ में। पूरे रेड कलर के फ्लावर का जूस बनता है। जूस बनता है, जो वो स्क्वैश भी हम घर लेके जाते हैं। जो आपके हार्ट पेशेंट होते हैं, अस्थमा के रोगी होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर लोग होते हैं, पिंपल, स्किन डाइजेशन के सबसे मच बेटर रहता है। बट वन थिंग, आपको इसको प्योरली यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन तौर पर लिया जाता है इसको। गिलास में क्वांटिटी डालोगे आप 30% 70% पानी ऐड करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपका ब्लड को प्यूरिफाई करता है आपका। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर के पेड़ है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट का, मार्च से मंथ ऑफ जो आते हैं, मार्च से अप्रैल के मंथ में आते हैं मंदी छोड़ के। तो इसमें पशुओं पर रिसर्च होता है आपका, जैसे गाय होती है, बकरियां होते हैं। तो इसके जो जनक माना जाता है डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड आपका। ठीक है, ये सारा आपका इस्तेमाल। इसकी बहुत सारी ब्रांचेज। सबसे पहले इसकी ब्रांच जो थी आपकी पुणे में थी। अच्छा, पुणे में थी 1890 के आसपास, 90 में एकम। उसके बाद, क्योंकि उस समय फ्रीजर नहीं हुआ करते थे, जैसे हमारे बीच में कोविड फैला था, इस तरह की बीमारी इनमें भी आ गई, जानवरों में भी आ गई थी। तो फॉरनर को उस समय इतना फ्रीजर नहीं हुआ था, वो चलते चलते आ गई कि फ्रीजर को आपको उसको वैक्सीन को कहीं पर ठंडी वातावरण पर रखना पड़ता है। ठीक है, तो आते आते यहाँ की जर्नी की थी उन्होंने मुक्तेश्वर की, उनको लगा मुक्तेश्वर पर हाँ ठीक है भैया, तो यहाँ पर हमने रखी। तो इस पर पशु पर रिसर्च किया जाता है, तो उन्होंने मुक्तेश्वर की यात्रा की थी डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड। ओके। और इसके अदर ब्रांचेज भी हैं आपके, पालमपुर, बरेली है, बेंगलुरु, कोलकाता, सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, 1889 के आसपास तो यहाँ पुणे में थी। तो इसको मदरलैंड भी कहा जाता है आपका मुक्तेश्वर। ओके। ये आता है आपका सीडर ट्री। इसकी जो आइडेंटिफाई करना है, इस ट्री को आपको बाहर का स्किन जो दिखाता है, आपका क्रोकोडाइल की तरह स्किन दिखाता है, मगरमच्छ की बाहर खाती है। हिंदी में देवदार, इंग्लिश में शेडार। इसके बड़े बड़े शिप, बोट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, जो क्रूज शिप होते हैं हिंदी में। और एटलीस्ट आपका शिलेबी से 6500 फीट की ऊपर की हाइट में, नीचे की हाइट में नहीं मिलेगी। चलो ठीक। जानवरों वगैरह से आप लोग का सामना हुआ हो कभी? हुआ है, देखा आपने? करने को नहीं दी, क्योंकि जैसे उसमें ये होता है ना, सबसे पहले होता है मादा ही होती है। जैसे यहाँ पर लेपर्ड वगैरह होता है, तो हम मिडनाइट भी आते हैं, अभी तो नहीं आए, यहीं पर आ जाते हैं अभी। मिडनाइट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मादा होती है तो अपने बच्चों को वहाँ पर खेलने के लिए छोड़ देगी। अगर बच्चों के आसपास किसी ने एक्टिविटी करने की कोशिश की तब तक अटैक करे, अदरवाइज कुछ नहीं करता वो। अच्छा। हम नाइट में विजिट भी कराते थे पहले, वहाँ पर क्या होता था, बड़े लैंप होते हैं ना, जैसे लेपर्ड वहाँ बैठता है, अपने सीधे टॉर्च होती है बड़ी, गाड़ी की हेडलाइट की तरह। फोकस करो, या तो बैठ जाएंगे तो निकल जाएगा, फोटो कैप्चर करो उस वक्त। मैं आपको दिखाता भी हूँ। मुक्तेश्वर धाम के मेन गेट, जो मुख्य मंदिर है उसके मेन गेट पे, और अभी तक आपने देखा ही कि गाइड भैया ने हमारी कितनी हेल्प करी और हमें कितना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जो हमें ऑब्वियसली नहीं था, या फिर हम बाद में उससे गूगल करते, बट वो इन्फॉर्मेशन हमें हैंड टू हैंड भैया देते गए। तो दैट वाज अमेजिंग। मैं भैया का नाम और भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग में से किसी को भी यहाँ आना हो, प्लीज़ भैया को कॉल कर लीजिएगा, इट विल बी ईजी फॉर यू। तो मेरे दर्शन हो गए हैं मुक्तेश्वर धाम के भी, और सचमुच ये ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगी। इतने अच्छे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन, क्योंकि इस समय पे भीड़ भी थोड़ी लिमिटेड है, कम है, तो ऐसा धक्का मुक्की नहीं हो रही थी, और ऐसा नहीं था कि मतलब ठीक से दर्शन ही ना हो पाए। मतलब मेन हम यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं, है ना, और कई बार क्या होता है ना, भीड़ के चलते आपके बिल्कुल भी दर्शन नहीं हो पाते। तो महादेव की बहुत बहुत असीम कृपा रही कि मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। ये दीपक भैया हैं, इन्होंने हमें मुक्तेश्वर धाम के पूरे दर्शन कराए हैं और बहुत ही अच्छे से दर्शन कराए हैं, हमें एक एक बात बताई, एक एक बात समझाई। तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप लोग यहाँ आने से पहले एक बार इनसे संपर्क ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इनके पास समय हुआ तो ये आप लोगों को भी ऐसे ही बहुत ही प्यारे, बहुत ही बढ़िया से दर्शन करा देंगे। चलिए एक बार बोलते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।